लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी केपी की बोर्ड की जो मैथमेटिक्स है 11th क्लास, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका आज मैं आपके साथ सेकंड जो लेक्चर है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शंस और प्लस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। तो स्टूडेंट्स, एक और बात आपसे डिस्कस करता चलूँ कि हमने एक नया काम जो है वो स्टार्ट किया है जी, ऑनलाइन क्लासेस का, जिसके अंदर हम मज़ीद SLO बेस जो कॉन्सेप्ट हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो उन ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है, स्पेशल फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं और जो हमारे पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं, वो भी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है जिसमें वो डायरेक्टली क्वेश्चनिंग कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकता है, तो ये तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें, ताकि मुझे पता हो कि मेरा स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ से और किस जगह से मुझसे बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को भी लेके चलेंगे जी। 3, 4, 5 और 6 इसमें हम 3 तरह के ऑपरेशंस करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा 4 तरह के हम ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन में हम एडिशंस करेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। फिर हम सीखेंगे कि किस तरह 2 नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और फिर बेटा हम इनकी मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन को भी देखेंगे। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर्स का हिस्सा हैं। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट तक देखनी है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बेटा आपका मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, हमने इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है जी। ये आपके पास ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा हम इनको ऐड करते हैं जी। सॉल्यूशन 3 × 1 + 2 आयोटा प्लस -2 × 1 - 3 आयोटा एंड ब्रैकेट क्लोज। बेटा आप 3 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आएगा मेरे पास 3 1s are 3 प्लस 3 2s are 6 आयोटा। ठीक है, 6 आयोटा ये आ जाएगा जी मेरे पास, एंड प्लस माइनस माइनस, और मेरा 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जी मैं, तो ये मेरे पास आएगा जी -2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस और 2 3s are 6 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा। हम ऐड किस तरह करेंगे? रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो बेटा ये 3 और 2 रियल पार्ट है, तो 3 - 2 जवाब क्या आ गया जी 1, 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो जवाब क्या आ गया जी 12 आयोटा। तो ये भी मेरा आंसर ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं तो भी आपके पास इसका आंसर ठीक है। तो ये इसका अल्टरनेटिव आंसर है, तो आप इसका ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर बेटा आपके पास ये एज ए MCQs मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 2 नंबर आपको दे देता है तो उनको आप ऐड करके उसका जो नंबर है वो आप एक सिंगल नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। कि देखो यहाँ पे हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद जो एक नया नंबर हमें मिला वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिला। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 देखें। बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 1/2 -2/3 आयोटा एंड 1/4 एंड -1/3 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैंने ऐड करना है। तो बेटा अब हम इन 2 नंबर्स को देखते हैं जी, हम इनको किस तरह ऐड करेंगे। सॉल्यूशन
1/2 माइनस 2/3 आयोटा एंड प्लस 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। तो बेटा रियल को रियल पार्ट में और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में हम ऐड करते हैं। सो 1/2 प्लस 1/4, तो ये रियल पार्ट मैंने इकट्ठे कर लिए, एंड प्लस माइनस 2/3 आयोटा एंड माइनस 1/3 आयोटा। तो ये मैंने बेटा इमेजिनरी पार्ट जो है ये इकट्ठे कर लिए। तो इनका आप एलसीएम टेक करें। एलसीएम क्या आएगा आपके पास बेटा 4, तो ये आएगा जी 2 + 1, ठीक हो गया। प्लस इसका एलसीएम टेक करें तो 3 एलसीएम आ जाएगा, -2 आयोटा माइनस आयोटा, ये आ गया जी मेरे पास। तो बेटा ये आएगा जी मेरे पास 3/4 एंड प्लस इंटू -3 आयोटा बाय 3, यहाँ से 3 से कैंसिल आउट। तो बेटा मेरे पास जवाब क्या आ गया जी 3/4 प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहता है तो भी वो इस तरह लिख सकता है। तो ये बेटा मेरे पास इसका अल्टरनेटिव जो आंसर है वो आ जाएगा। इसका हमारे पास इसी क्वेश्चंस का आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है जी 3। बेटा पार्ट नंबर 3 में देखें तो आपके पास है जी √2 × 1, 1 एंड 1 एंड √2। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर पेयर के में है। तो ऑर्डर पेयर में है तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने अपने पहले लेक्चर्स में देखा भी था कि हर ऑर्डर पेयर में लिखा गया नंबर हम उसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही टेक करेंगे। सो सॉल्यूशन बेटा ये आपके पास है जी √2 एंड 1 एंड प्लस 1 एंड √2, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ जी √2 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 प्लस √2 आयोटा, ये आ गया जी। तो बेटा अब आप देखें यहाँ पे आपके पास ये आंसर आएगा, क्या आएगा जी, रियल को रियल में ऐड करने जा रहा हूँ। √2 + 1, ये रियल, ये एक पार्ट है और एक इनको इकट्ठा कर लिया मैंने, प्लस आयोटा प्लस ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये आ गई मेरे पास √2 + 1 इंटू, इसमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से बेटा हमारे पास कॉमन आ रहा है आयोटा, बाकी क्या बच गया जी 1 प्लस √2। फर्दर देखें बेटा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, √2 + 1 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस आयोटा। तो बेटा अगर आप देखें तो जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो दोबारा आपके पास यही फॉर्म बनेगी। इस फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है, या अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो दोनों वे में आपके पास इसका आंसर ठीक है। तो यहां तक बेटा आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बेटा हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो बेटा हमने फर्स्ट में से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है जी, अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, हम जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हमने एडिशन की, बेटा यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन बेटा ये आपके पास है जी a,0 -2, -b। तो हर ऑर्डर पेयर में लिखा गया नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी a + 0 आयोटा माइनस एंड 2 - b आयोटा। बेटा माइनस को मल्टीप्लाइंग करवा दें जी a, तो ये मेरे पास क्योंकि 0 आयोटा 0 ही होता है, तो ये मल्टीप्लाइंग करवा दें जी -2 + b आयोटा। तो बेटा ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ गया जी a - 2, ये रियल पार्ट है, एंड b ये जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा इसका हमारे पास ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व आउट हुआ। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में बेटा देखें तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास सेकंड पार्ट है -3 एंड 1/2 एंड 3 एंड +1/2। तो बेटा ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो बेटा हमने इसको
माइनस करना है। तो सॉल्यूशन देखें इसका, -3 एंड 1/2 -3 एंड 1/2। तो ये ऑर्डर पेयर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में के अंदर हम इसको लिखेंगे 1/2 आयोटा एंड माइनस। और याद रखिएगा ये मैथ का असूल है, जहां पे भी माइनस हो हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आएगा जी 3 + 1/2 आयोटा। बेटा मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये हमारे पास आएगा जी -3 + 1/2 आयोटा, -3 माइनस 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 प्लस -2 आयोटा, प्लस का माइनस का कट जाएंगे। सो -3 एंड -3 -6 + 0 आयोटा। ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि हर रियल नंबर बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर होता है विद 0 आयोटा। ठीक है, या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें -6 एंड 0। तो बेटा दोनों वे में आपका आंसर ठीक होता है। तो ये था हमारे पास बेटा इसका पार्ट नंबर 2। अब हम देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3। सो बेटा पार्ट नंबर 3 में आए तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है जी हमारे पास 3 टाइम स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड -5 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये हमारे पास एक नंबर है। और दूसरा हमारे पास नंबर है जी स्क्वायर रूट 3 एंड +2 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास इसका सेकंड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा हमने इन दोनों को क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉल्यूशन पे आए तो सॉल्यूशन है जी हमारे पास 3 टाइम स्क्वायर रूट 3 -5 टाइम स्क्वायर रूट 7 आयोटा माइनस, क्योंकि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ फर्स्ट को सेकंड में से, और माइनस है तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे स्क्वायर रूट 3 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 आयोटा। बेटा आप इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो 3 टाइम स्क्वायर रूट 3 -5 टाइम स्क्वायर रूट 7 एज इट इज आ गया। माइनस को मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये बेटा आएगा जी आपके पास स्क्वायर रूट -3 ± -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 आयोटा। अब बेटा आप देखें यहां पे है स्क्वायर रूट 3, यहां पे भी है स्क्वायर रूट 3, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 1। तो 3 में से अगर हम 1 निकालें तो जवाब क्या आता है कोफिशिएंट का 2 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे -2 -5 स्क्वायर रूट 7 और ये है मेरे पास -2 स्क्वायर रूट 7। तो इनको जब हम ऐड करेंगे सो -7 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन इन दो नंबर्स की जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आप एक दफ़ा पूरे वर्कबुक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बेटा हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाइंग करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। तो बेटा ये हमारे पास दो नंबर हैं, अब हमने दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। हम कैसे लेंगे? तो बेटा आप ये दो नंबर हैं आपके पास, तो मैं यहाँ से इसका सोल्यूशन ले रहा हूँ जी, इज इक्वल टू 8 आयोटा + 11 इंटू -7 + 5 आयोटा। तो ये दो नंबर हैं बेटा, आपने इसका प्रोडक्ट लेना है। आप 8 आयोटा को पकड़ें, इस सब के साथ मल्टीप्लाइंग करवा दें। तो बेटा ये आएगा जी 8 आयोटा इंटू -7 + 5 आयोटा +11 और इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे जी -7 + 5 आयोटा। तो बेटा जब हम मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो 8 7s आर -56 और साथ में क्या आएगा जी आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा जी मेरे पास +8 5s आर 40 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाइंग करवाएं तो 7 11s आर 77 प्लस 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 और 7 को 5 से मल्टीप्लाइंग करवाएं तो 55 आयोटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो बेटा हम जानते हैं जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। एज वी नो दैट जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है जी -1 के। तो ये मेरे पास आ गया जी 56 आयोटा + 40 इंटू -1 -77 एंड +55 आयोटा। तो बेटा ये मेरे पास आ गया जी -56 एंड +55
5, तो बेटा जवाब क्या आ गया जी माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 40 एंड माइनस 77। तो रियल पार्ट मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 117 एंड माइनस आयोटा। तो ये फाइनली मेरे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके नतीजे में भी हमारे पास प्रोडक्ट के बाद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलता है। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास बेटा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है जी 3 आयोटा एंड 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास बेटा अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका हमने क्या करना है जी अब प्रोडक्ट लेना है। तो सॉल्यूशन ये आ गई मेरे पास 3 आयोटा इंटू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो पहले आप 2 को मल्टीप्लाइंग करवा लें, 2 3 जार 6 आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवा दें जी 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। सो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1। तो यह आ गया जी मेरे पास 6 आयोटा माइनस 6 इंटू -1। सो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा, रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बेटा इसका पार्ट नंबर 2। अब देखें इंतहाई इंपॉर्टेंट इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में बेटा हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड बेटा 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम प्रोडक्ट देखते हैं जी, हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाइंग बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो आप स्क्वायर रूट 2 को पकड़ें, सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करवा दें, तो क्या आएगा जी स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये आएगा। एंड बेटा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू नेक्स्ट इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करवा देंगे जी 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये आ गया जी मेरे पास। अब बेटा आप इसका प्रोडक्ट लें, क्या आपके पास जवाब आता है जी, जब इसके साथ इसका मैं प्रोडक्ट लूंगा तो ये क्या आएगा जी 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके साथ इसका प्रोडक्ट लें तो बेटा ये मुझे मिलेगा 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर एंड बेटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा। तो बेटा यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी क्या आ गया जी 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 माइनस, क्योंकि रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि अगर प्रोडक्ट हो तो हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी 2 इंटू 3 आयोटा एंड प्लस 2 टाइम, इसको भी आप बेटा लिख लें 3 इंटू 2 आयोटा एंड माइनस यहाँ से ये कट जाएगा। सो 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। बेटा 2 2 जार 4 माइनस स्क्वायर रूट 6 2 3 जार 6 आयोटा एंड प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 2 जार 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। तो बेटा 4 प्लस 3 जवाब क्या आ गया जी, रियल पार्ट को रियल पार्ट में हम ऐड करते हैं। तो 4 प्लस 3 7 और बेटा देखें इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है जी 2 है। तो स्क्वायर रूट आपके पास जो है वो 6 इसमें से कॉमन आएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा आपके पास जस्ट स्क्वायर रूट 6 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखें बेटा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलता है। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम अपने आज के लेक्चर्स के लास्ट क्वेश्चन नंबर जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें कहते हैं परफॉर्म द इंडिकेट डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, यानी कि रियल पार्ट को सेपरेट करें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें, हमने इस फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। तो सबसे पहले बेटा आप इन तमाम इस नंबर को लेट कर लें। बेशक आप पिछले नंबर्स को भी लेट कर सकते थे कि ये किसी z के इक्वल है जी। लेट z इज इक्वल टू
4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो हम इनको रैशनलाइज किया करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे बेटा, जो नीचे वाला नंबर है इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस 5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल पार्ट का साइन सेम रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आएगा जी z इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं जी 3 प्लस 5 आयोटा, रियल सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा 3 माइनस 5 आयोटा, ये मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया। सो बेटा z इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। ये बेटा मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आगे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू, ऊपर वाले नंबर्स का प्रोडक्ट लें, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, सो 20 आयोटा आ जाएगा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्केयर आ जाएगा। हमने ऊपर वालों का प्रोडक्ट लिया, नीचे बेटा आपके पास एक फार्मूला बन रहा है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ये बेटा आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बेटा जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 3 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ गई मेरे पास 12 और माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 17 आयोटा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बेटा ये आ गई मेरे पास 15 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर बेटा 9, 5 का स्केयर 25 एंड आयोटा का स्केयर बेटा आयोटा आ गया। सो z इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 17 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1। ठीक हो गया। तो फाइनली z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 12 प्लस आप करेंगे तो बेटा ये आएगा जी 15, तो 27 एंड माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 25। तो मैंने अपना जो आंसर है वो बेटा लिखना है इस फॉर्म के अंदर कि a प्लस यानी कि रियल पार्ट सेपरेट हो जाए और इमेजिनरी जो पार्ट हैं वो सेपरेट हो जाए। तो बेटा z इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 27 एंड माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब इनको जब हम जमा करेंगे तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 34। तो ये मेरे पास आ गया जी z इज इक्वल टू 27 बाय 34 माइनस 17 बाय 34 आयोटा। तो देखें बेटा ये मैंने इसको एज अ जर्नल फॉर्म के अंदर लिख लिया, यानी कि रियल पार्ट, सॉरी जर्नल फॉर्म कह रहा हूँ, इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया जी। रियल पार्ट को सेपरेट कर लें, यानी कि इसके एलसीएम को आप तोड़ दें और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट करके लिखेंगे तो बेटा ये आपके पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये इसका फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा जी। यहाँ पे बेटा देखें हमने जब प्रोडक्ट लिया 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, यस, तो बेटा यहाँ पे जस्ट 5 आएगा, ठीक है, 15 रियल सॉरी 15 नहीं आएगा, जस्ट 5 आएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 17, यस, रियल सॉरी बेटा यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जी, इसको मैंने अभी करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। 17 और यहाँ पे 17, देखिए 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा, यहाँ पे भी 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा। तो फाइनली जो z है वो मेरे पास इक्वल आ गया जी 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। सो ये बेटा मेरे पास इसका अब फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक लाइट सी मिस्टेक हो गई थी, इसको बेटा आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 1/-8 प्लस
आयोटा। तो बेटा हमने इसको a प्लस आयोटा यानी कि रियल पार्ट को सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। सो लेट कर लें आप, लेट z इज इक्वल टू 1/-8 प्लस आयोटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे कंजुगेट के साथ। तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का साइन कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये आएगा जी -8 माइनस आयोटा -8 माइनस आयोटा। तो ये मैंने इससे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -8 प्लस आयोटा इंटू -8 माइनस आयोटा। तो बेटा ये आएगा जी z इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा, और नीचे आपके पास दोबारा ये वाला फार्मूला बेटा बन जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, -8 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया जी -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। तो बेटा ये आ गया जी z इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 1, सो -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो इसको आप सेपरेट करके लिख लें। तो ये आएगा जी -8/65 -1/65 आयोटा। इस तरह आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को बेटा सेपरेट करके लिख के अपना आंसर जो है वो लेके आ सकते हैं जी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। आप इसको लेट कर ले, लेट z इज इक्वल टू 1/7 माइनस 3 आयोटा। सो बेटा z इज इक्वल टू क्या आएगा जी 1/7 माइनस 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं तो ये बेटा आपके पास आएगा जी 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा। ये आ गया जी मेरे पास। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो नीचे आपके पास बेटा ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया जी 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है आयोटा स्क्वायर की। तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 इंटू -1, सो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसमें ऐड होगा तो ये मेरे पास आएगा जी 58। तो बेटा ये आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं जी 7/58 प्लस 3/58। तो ये मेरे पास आयोटा। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो हम उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में सेपरेट करके लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। लेट कर लें, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जी। लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो बेटा अब आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ आयोटा है, तो हम आयोटा से क्या करेंगे, रैशनलाइज जब करेंगे तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर देते हैं। 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। ये मेरे पास आएगा जी 6 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू आयोटा, बेटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। तो इसके बाद बेटा ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू 6 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब बेटा डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है जी आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू होती है। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दे -1 आ जाएगी डिवाइडेड बाय -1, सो z इज इक्वल टू माइनस इंटू 6 आयोटा -1। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर है वो आ गया जी -6 आयोटा माइनस प्लस। तो बेटा ये फाइनल मेरे पास ये भी आंसर ठीक है। अगर आप पहले रियल पार्ट को लिखना चाह रहे हैं तो उसको लिख लें -6 आयोटा, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा बेटा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।
जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ बेटा केपीके बोर्ड की जो मैथ है फर्स्ट ईयर की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो क्वेश्चन थे उनके जो डिफरेंट पार्ट्स, उनको वन बाय वन आपके साथ डिस्कस किया। अगर इन पार्ट्स के अबाउट बेटा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप, मैं स्टार्ट में भी ये बात कही है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास जो है वो अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि बेटा यूट्यूब के ऊपर इतनी लेंथी वीडियो डालना, कंसेप्चुअल वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप ऑनलाइन क्लासेस में होंगे तो आप अपने क्वेश्चन जो आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं वो जब पूछेंगे तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर भी होंगे और आपकी जो क्यूरीज हैं वो बेटा कम होती जाएंगी। तो क्योंकि इस साल आपका पेपर जो है वो केपीके बोर्ड की जो मैथमेटिक्स है उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपका एसएलओ बेस पेपर आना है। स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ। केपीके बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो ये हेल्पफुल है ही लेक्चर सीरीज, लेकिन स्पेशली जो मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ ये अपने फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब हमारे स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड की जो बुक्स थे उससे जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए उस टाइम मैंने पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड करवाई। अब क्योंकि फेडरल बोर्ड ने आपकी बुक चेंज की है तो एक नई डेवलपमेंट आई है, तो बेटा इसके अथेंटिक लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह आपको ग्रेट साइंस एकेडमी पे मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें ताकि स्टूडेंट्स के मैक्सिमम अच्छे नंबर आएँ और मैक्सिमम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो बेटा अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।